गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, फोटोन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट यूनिट, जिसमें हमने पढ़ लिया था, क्या पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा था इनोलेट सिंथेसिस वाया इनोलेट, इनोलेटों के द्वारा जो संश्लेषण था उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने कुछ रिएक्शन पढ़ी थी, केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी। कौन कौन सी पढ़ी थी? वो केमिकल रिएक्शन या सिंथेटिक एप्लीकेशन बोल सकते हो, संश्लेषित अनुप्रयोग भी बोल सकते हो, या केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हो। उसमें हमने फर्स्ट रिएक्शन पढ़ ली थी। क्या पढ़ी थी? AAE का एल्किलीकरण, एल्किलीकरण, एल्किलीकरण दो स्टेप में पढ़ा था। पहली स्टेप में हमने सोडियम लवण बनाया था और दूसरी स्टेप में सोडियम लवण का क्या करवाया था? एल्किलीकरण करवाया था। ठीक है, आज हम सेकंड पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, सेकंड रिएक्शन AAE का एसिलीकरण, एसाइलेशन, एसिलीकरण, एसिलीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया एल्किलीकरण। एल्किलीकरण में क्या लेते हैं अपन? RX लेते हैं। ठीक है, और एसिलीकरण में क्या लेंगे? RCOX। मतलब यहां पे एल्किल क्या था? R, यहाँ पे एसिल रहेगा, एसिल का मतलब RCO ग्रुप रहेगा, तो RCOX लेना पड़ेगा, तब एसिलीकरण होगा। ठीक है, तो इसके अंदर अपन रिएक्शन देख लेते हैं। अभी देखो, नॉर्मली रूप से रिएक्शन देख लेते हैं पहले। CH3 CO CH2 CO OC2H5। ठीक है, वही कंडीशन रखनी है अपन को। फर्स्ट स्ट्रॉन्ग बेस C2H5O- Na+। ठीक है, ये देखना है। सेकंड कंडीशन क्या लेनी है अपन को? एसिलीकरण कंडीशन RCOX, इसको बोलते हैं एसिल, एसिलीकरण प्रोसेस हो गया ना, एसिलीकरण। ठीक है, हो गया। अब देखो ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा याद रखना, जैसे इसमें करेक्टर था वही करेक्टर इसमें रहेगा। तो C2H5O- क्या करेगा? यहाँ से H+ ले लेगा, H+ लेगा तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा? माइनस, माइनस के पास कौन जाएगा? Na+, X के साथ चला जाएगा, फिर यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? X हट जाएगा, ये समूह जुड़ जाएगा। ओके, तो रिएक्शन हो जाएगी इसमें CH3 CO CH, एक H हट गया, उसके स्थान पे क्या आ गया? COR, ये आ गया COR, ये आ गया। ठीक है, NaX के साथ चला गया, H इसके साथ चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा COOC2H5 प्लस C2H5O, ये C2H5O- क्या करते हैं? यहाँ से H ले लेगा तो क्या बन जाएगा? H। ठीक है, और क्या बनेगा? Na+ क्या लेगा? X, तो NaX बन जाएगा। तो यहाँ पे मुख्य उत्पाद कौन सा है? ये हो गया, इसका नाम है मोनो एसिल व्युत्पन्न, मोनो एसिल व्युत्पन्न। मोनो एसिल, डाइएसिल भी हो सकता है, एक H और निकाल सकते हो आराम से, वही कंडीशन लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा एथिल एस्टोस्टेट को फर्स्ट कंडीशन में क्या अप्लाई करेंगे अपन? क्या लेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस, सेकंड में RCOX, एसिल हैलाइड। ठीक है, ये लेना है। इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। उपरोक्त अभिक्रिया निम्न दो पदों में संपन्न होती है। क्या होती है? संपन्न। आप लैंग्वेज में लिख सकते हो, एथिल एस्टोस्टेट की अभिक्रिया स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करवाते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा? सोडियम का लवण बनेगा। सोडियम का लवण
का एसिलीकरण करवाते हैं एसिल हैलाइड की उपस्थिति में, तो मोनो एसिल व्युत्पन्न प्राप्त होता है। ठीक है, तो जो स्टेप है उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे अपन। तो उपरोक्त अभिक्रिया निम्न 2 पदों में संपन्न होती है। फर्स्ट स्टेप है इसकी कौन सी, सोडियम लवण, वही कंडीशन रहेगी, सोडियम लवण का निर्माण, सोडियम लवण का निर्माण, सोडियम साल्ट है ना, उसका फॉर्मेशन होगा निर्माण। ओके, कैसे होगा देखो, CH3 CO CH, एक H, 2 H है वैसे, एक लेना है अपन को पहले, और C2H5। ठीक है, तो लेना क्या है अपन को, फर्स्ट कंडीशन में स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या ले रहे हैं अपन, C2H5 O माइनस Na+। ये हो गया सोडियम एथोक्साइड। क्या है ये, सोडियम एथोक्साइड है। ये क्या करता है, C2H5O माइनस, यहाँ से क्या लेगा, H ले लेगा, क्या ले लेगा, H। यहाँ पे क्या की रेट हो जाएगा माइनस, और ये H+ के रूप में इसके साथ निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा देखो, CH3 CO CH, यहाँ पे माइनस आ गया, इस पे प्लस, प्लस इसके साथ चला जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आ गया, माइनस, माइनस के पास कौन जाएगा, ये तो काम में आएगा, ये Na+ बच गया, तो यहाँ लिख दो Na+। ठीक है, ये आ जाएगा। इसके बाद में जो बचा वो C2H5 प्लस C2H5O माइनस, और H यहाँ से निकला, तो क्या निकल जाएगा, C2H5OH। ठीक है, तो ये क्या आपका सोडियम साल्ट, सोडियम साल्ट, सोडियम लवण हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सोडियम लवण लेंगे, सोडियम लवण का एसिलीकरण। ठीक है, क्या करना है अपन को, सोडियम लवण का एसिलीकरण करना है। क्या करना है, एसिलीकरण, एसिलीकरण, एसिलीकरण करना है। ठीक है, सोडियम लवण जो बन गया है उसका क्या करना है, एसिलीकरण करना है। ठीक है, देखो ये लेना है अपन को सोडियम लवण, CH3 CO CH माइनस Na+, ओके, CO OC2H5, ये आपका क्या है, सोडियम साल्ट। सोडियम साल्ट का क्या करना है, एसिलीकरण करना है, एसाइलेशन, एसाइलेशन, एसिलीकरण, जिसमें क्या ले रहे हैं अपन, RCOX, RCOX हैलाइड, एसिल हैलाइड हो गया। यहाँ पे X निकल जाएगा माइनस के रूप में, X माइनस के साथ, और Na+ निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, NaX, NaX हो गया, Na+ X माइनस, और ये जुड़ जाएगा Na के स्थान पे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसमें, CH3 CO CH, ये जोड़ दो, CO, जिस हैलोजन जिस स्थिति से निकलता है वही स्थिति इसमें जुड़ेगी, तो यहाँ से बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड इसके साथ बन जाएगा, तो ये हो जाएगा CH CO और C2H5। ठीक है, तो ये आपका फाइनली प्रोडक्ट बन गया मोनो एसिल व्युत्पन्न। ठीक है, डाई एसिल व्युत्पन्न भी बना सकते हो, जैसे H निकाला, जैसे इसमें आपने किया था A का एल्किलीकरण, इसमें डाई एल्किल बनाया था मोनो एल्किल, ऐसे ही वही प्रोसेस इसमें काम में आएगी। बट क्या करना आपको, इसमें लिया था पुण्य RX में क्या लिया था R, और इसमें क्या ले रहे हैं RCOX, तो X हटा दो, इसमें लेंगे R के स्थान पे क्या लेना है, केवल एसिल ग्रुप लेना है, जोड़ेंगे इसको। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन होगी, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बट यहाँ पे R था और यहाँ पे ये है, और कोई दिक्कत। ठीक है,
तो ये कंप्लीट है आपकी रिएक्शन। ए का एसिडीकरण 2 स्टेप में होता है। एक स्टेप के अंदर क्या होता है, सोडियम लवण का फॉर्मेशन होता है। सेकंड स्टेप में सोडियम लवण, जो सोडियम लवण है उसका क्या होगा, एसिडीकरण होगा और क्या प्राप्त होगा, मोनो एसिड डेरिवेटिव बनेगा। क्या बनेगा, एसिड डेरिवेटिव। चाहे वो डाई बनाओ चाहे आप मोनो बनाओ, ठीक है। यहाँ पे 2 ही बनेंगे, एक तो डाई और एक मोनो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 ही हाइड्रोजन है यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो ये ए का एसिडीकरण हो गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट लाइन लिखा देता हूं मैं आपको। स्टार, यदि RCO X के स्थान पर CH3COX ले लिया जाए, करेक्टर वही रहेगा, बस R के स्थान पे क्या कर दिया मैंने, CH3 ले लिया जाए, तो अभिक्रिया एसिटिलीकरण कहलाती है। एसिटिलीकरण, एसिटिलीकरण कहलाती है, कहलाती है। क्या कहलाती है, एसिटिलीकरण। मतलब देखो रिएक्शन CH3 CO CH2 H यहां ले लो, CO OC2H5, ये हो गया AAE, ठीक है। वही कंडीशन लेनी है अपन को। कंपाउंड क्या ले रहे हैं, RCOX के स्थान पे क्या ले रहे हैं, CH3COX। R क्या लिया अपन ने, एक कार्बन ले लिया, CH3 ले लिया R के स्थान पे, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी ले सकते हो R के स्थान पे, CH3 C2H5 जो भी ये ले होगी। लेकिन अगर इसके स्थान पे ये ले लिया तो क्या होगी, वो रिएक्शन एसिडीकरण ना होगी, क्या होगी, एसिटिलीकरण होगी। क्या होगी, एसिटिलीकरण होगी, याद रखना। एसिटिलीकरण में क्या होगा, ये लेंगे, इसमें कुछ भी हो सकता है, और एसिटिलीकरण में कन्फर्म क्या है, यही लेना है अपन को, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा C2H5O Na+। सेकेंड कंडीशन क्या लेनी है, एसिटिलीकरण में ये लेना है CH3COX, ठीक है। क्या हो जाएगा, NaX, C2H5O- क्या करेगा, यहाँ से H ले लेगा, है ना, और ये बच गया, ये ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा इसमें, CH3COCH, ये से कैसे हो जाएगा, H निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा पूरा का पूरा। तो क्या हो जाएगा, COCH3, ये हो गया। यहाँ पे नहीं जुड़ेगा ना, यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है। CH3 CO और C2H5, ओके। तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन हो गई, एसिटिलीकरण, एसिटिलीकरण, ओके। एसिटिलीकरण में क्या लेते हैं, एसिटिल हैलाइड, एसिटिल हैलाइड हो गया, ठीक है। तो एसिटिलीकरण हो गया। कंडीशन वही रखनी है, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, यहाँ से H निकालेगा, एक H निकालेगा तो क्या बनाएगा, C2H5OH बना लिया। अब H निकल गया, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस, माइनस के पास कौन जुड़ेगा, Na+। अब ये मिलाएंगे तो Na+ किसके साथ चला जाएगा, X माइनस के साथ, बच गया ये कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। तो एक और क्या निकलेगा इसमें, NaX, ठीक है। तो ये हो गया आपकी एसिटिलीकरण, ठीक है। तो 3 रिएक्शन बता दी मैंने, एक तो एल्किलीकरण, एक एसिलीकरण और एक एसिटिलीकरण। मैकेनिज्म वही रहेगी, जैसे RCOX की लिया मैकेनिज्म, जैसे RCOX की मैकेनिज्म कराई है वैसे इसकी करवानी है। बट R के स्थान पे क्या आ जाएगा, इसमें CH3 आ जाएगा और कोई चेंज नहीं होगा, ओके, क्लियर इट, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट कर सकते हो, भाई ये प्रॉब्लम हमारे को ये बताओ आप, ठीक है।
हरे कृष्णा। ठीक है, इसके बाद में फर्स्ट हो गई एल्किलीकरण, सेकंड हो गया एसिलीकरण। एसिलीकरण के अंदर ही हमने क्या पढ़ लिया, एस्टिलीकरण। थर्ड पढ़ेंगे, ये जो बता रहा हूं मैं इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के आधार पे हम विभिन्न कार्बनिक यौगिकों का क्या करेंगे, संश्लेषण करेंगे। क्या करेंगे, संश्लेषण। ठीक है, तो नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन आपकी अम्लीय जल अपघटन। अम्लीय जल अपघटन, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। क्या है आपका, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो पहले रिएक्शन देख लेते हैं, फिर लिख लेते हैं थोड़ा सा। देखो CH3 CO CH2 CO OC2H5। कंडीशन क्या है, इसका हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं अपन। माध्यम क्या रहेगा, ये मत सोचना कि अम्लीय जल अपघटन हो रहा है तो माध्यम क्या होगा, अम्लीय जल अपघटन, क्योंकि आज तक हमने पढ़ा है कि कोई भी रिएक्शन एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होती है तो इसका मतलब वहां पे क्या लेना है, मीडियम एसिडिक लेना है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा उल्टा है, अम्लीय जल अपघटन का मतलब है कि इसके अंदर जो प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट बनेगा, मुख्य उत्पाद बनेगा, वो क्या होगा, अम्ल होगा। क्या होगा, वो अम्ल होगा। उत्पाद अगर अम्ल बन रहा है ज्यादा मात्रा में तो अपने आप माध्यम क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एसिडिक मीडियम नहीं लेंगे, बल्कि क्या है यहाँ पे, अम्लीय जल अपघटन का मतलब कि इसका हम जल अपघटन कराएंगे, जल अपघटन करवाएंगे तो अम्ल प्राप्त होगा मेजर अमाउंट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंडीशन क्या है, यहाँ पे ले लेंगे अपन एल्कोहलिक, एल्कोहलिक KOH, मतलब KOH है उसका एल्कोहलिक सॉल्यूशन है। KOH को किस में लेंगे अपन, एल्कोहल के अंदर मिक्स करके लेंगे तो हो गया आपका एल्कोहलिक KOH। ठीक है, एल्कोहलिक KOH है, इसकी उपस्थिति में इसका हम क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो हमेशा याद रखना, अगर हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में तो यहाँ पे दो जल के अणु काम में आते हैं। क्या होते हैं, दो जल के अणु काम में आते हैं। देखो कैसे आते हैं, HOH, एक तो ऐसे टूट जाएगा और एक इस तरीके से HOH, एक ये वाला बॉन्ड टूट गया। ठीक है, टूट गया। देखो इस तरीके से इसका हाइड्रोलाइसिस होगा। इस अम्लीय जल अपघटन में क्या होगा, कीटोन का भी हाइड्रोलाइसिस होता है और एस्टर का भी हाइड्रोलाइसिस होता है। ये कीटोन है और ये एस्टर है। तो अम्लीय जल अपघटन में हमेशा याद रखना कि इसमें कीटोन और एस्टर दोनों का अपघटन होता है, दोनों का जल अपघटन होता है। जल के साथ ये टूट जाता है और ये भी टूट जाता है। ये टूटेगा कैसे, देखो OH माइनस H प्लस, ये टूट जाएगा, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस। ठीक है, तो इधर वाला इस तरफ जुड़ जाएगा, इधर वाला इस तरफ जुड़ जाएगा। ओके, कैसे जुड़ू, CH3CO, ये बॉन्ड टूटा, इधर से ये टूट गया तो ये OH कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इसके पास चला जाएगा। तो CH3COOH ये बन गया, CH3COOH हो गया। ये काम कंप्लीट हो गया। अब देखो इसके आगे CH2 और H क्या हो जाएगा, एक H इसके पास जुड़ जाएगा, ये आ गया ना CH3। देखो CH3, ये CH3 हो गया। अब COOH, COOH बच गया क्या, C2H5OH, यहां से टूट रहा है, ये यहां से टूट रहा है, ये यहां से टूट रहा है, जो जिससे टूट रहा है उसी के साथ जुड़ जाएगा। तो ये टूट रहा है और ये टूट रहा है तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, ये टूट रहा है, ये टूट रहा है तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये टूट रहा है और ये टूट रहा है तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, ये टूट रहा है और ये टूट रहा है तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो क्या बन गया, ये बन गया प्लस C2H5OH, C2H5OH। तो क्या बन रहा है इसमें, एसिड बन रहा है। क्या बन रहा है, एसिड। क्या नाम है इसका, दो है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। दोनों सेम ही है, अलग अलग भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करते हैं कि यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन ही है तो दोनों सेम होंगे, और अगर हाइड्रोजन के अलावा और भी जुड़ा हुआ है
तो अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, वो आगे देखेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा एसिड। एसिड कौन सा है? ये एसिटिक एसिड है और ये भी एसिटिक एसिड है ना। तो ये है एसिटिक एसिड, ठीक है। और ये आपका एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल। ओके, तो ये हो गया आपका एल्कोहलिक केओएच। तो यहां पे लिख लेता हूं मैं AAE का अम्लीय जल अपघटन, अम्लीय जल अपघटन, अम्लीय जल अपघटन एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में कराते हैं। इस दौरान जल के 2 अणु या 2 मोल बोल सकते हो, जल के 2 अणु प्रयुक्त होते हैं जिससे दो अणु प्रयुक्त होते हैं, इनमें से एक अणु कीटोन का व दूसरा H2O अणु एस्टर का जल अपघटन करते हैं, एस्टर का जल अपघटन करते हैं। जल अपघटन के पश्चात मुख्य उत्पाद अम्ल प्राप्त होता है। अम्ल कौन सा? अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल। प्राप्त होता, ठीक है। मुख्य उत्पाद क्या प्राप्त होगा? इसमें अम्ल प्राप्त होगा, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया आपका अम्लीय जल अपघटन। ये आगे भी काम में आएगा आपके, ठीक है। क्या आएगा? आगे भी काम में आएगा, ठीक है। तो ये अम्लीय जल अपघटन है जिसमें हम एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में 2 अणु जल के काम में लेते हैं और क्या बनाता है? अम्ल, मुख्य उत्पाद के रूप में अम्ल बनाता है, ठीक है। ओके, तो ये है आपकी रिएक्शन। अगर मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूं, मानो ये है, ये का ये कॉन्सेप्ट लगेगा, ध्यान रखना बस। अब यहां पे कुछ भी आ जाए उससे मतलब नहीं है। देखो देखो, अगर मैं यहां पे जैसे आपने करवाया था एल्किलीकरण एसिडीकरण, तो यहां पे मैं एक H हटा देता हूं, यहां पे जोड़ दूं R। क्या जोड़ दूं? R। अब हाइड्रोलाइसिस वही कॉन्सेप्ट लगेगा, तो क्या हो जाएगा इसमें? CH3COOH। ये तो ऐसे कैसे आ गया, ठीक है। ये तो क्या आ गया? ऐसे कैसे आ गया? ये तो ऐसे कैसे आ गया, ठीक है। अब देखो आगे वाला RCH, ये बॉन्ड टूटा है, ये बॉन्ड टूटा, इधर ये टूटा है, तो H यहां चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? यहां पे बनेगा अलग उत्पाद, ठीक है। RCH, ये वाला H इधर जुड़ जाएगा, CH2 हो जाएगा। बाकी ऐसे कैसे आ जाएगा? COOH, ठीक है। और बाकी ऐसे कैसे रहेगा? केवल जो बीच वाला है उसमें चेंजिंग आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया अलग एसिड और ये अलग एसिड है, दोनों एसिड है लेकिन दोनों अलग अलग है। और अगर मैं R के स्थान पे क्या कर दूं? CH3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? CH3। तो क्या नाम हो गया इसका? प्रोपेनोइक अम्ल। क्या हो गया?
प्रोपेनोइक एसिड। तो आपको पूछ ले कि प्रोपेनोइक एसिड कैसे बनाओगे, एथिल एसीटोएस्टेट। क्वेश्चन यही आता है कि एथिल एसीटोएस्टेट से प्रोपेनोइक एसिड कैसे बनाओगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका अम्लीय जल अपघटन। ठीक है। इसके बाद में थर्ड है, ये फोर्थ है। थर्ड हो गया अम्लीय जल अपघटन। फोर्थ कौन सा होगा, कीटोनी जल अपघटन। कौन सा होगा, कीटोनी जल अपघटन। कौन सा होगा, कीटोनी जल अपघटन। क्या होगा, कीटोनी जल अपघटन। देखो जैसे आपने पढ़ा अम्लीय जल अपघटन, तो इसमें क्या बन रहा था, मुख्य उत्पाद अम्ल बन रहा था। ऐसे इसमें है कीटोनी जल अपघटन का मतलब इसके अंदर जो उत्पाद बनेगा, मुख्य उत्पाद बनेगा, वो क्या होगा, आपका कीटोन होगा। क्या होगा, कीटोन। तो यहां पे इस जल अपघटन में कीटोन का जल अपघटन नहीं होगा, केवल किसका होगा, एस्टर का। एथिल एसीटोएस्टेट के अंदर क्या है, दो ग्रुप है, एक तो एस्टर और एक कीटोन है। तो यहाँ पे कीटोन का जल अपघटन नहीं होगा, केवल किसका होगा, एस्टर का होगा, और इसमें दोनों का होता है, ठीक है। ओके, तो देख लेते हैं एग्जांपल। CH3CO ये आपका कीटोन है, CH2CO OC2H5 ये एस्टर है। दो ग्रुप है, एस्टर और कीटोन। तो इसका नहीं होगा, इसमें दोनों का हो रहा था, इसमें एक का ही होगा, वो भी किसका, एस्टर का। तो 1 मोल जल का काम में लेते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे ले लेते हैं या तो डाइल्यूट बेस ले लो या डाइल्यूट एसिड ले लो। डाइल्यूट एसिड या ले सकते हो आप डाइल्यूट बेस, मतलब तनु अम्ल तनु क्षार। अब तनुसार में भी हम क्या ले सकते हैं, डाइल्यूट एसिड जो भी ले सकते हो आप, जैसे HCl डाइल्यूट ले लिया, ये ले लिया, अम्ल है। और यहाँ पे डाइल्यूट बेस में हम बेस्ट डाइल्यूट बेस हो गया आपका जैसे BaOH का वोल्टवाइस, ठीक है। डाइल्यूट बेस क्या है यहाँ पे, BaOH का वोल्टवाइस। ये गुड डाइल्यूट बेस है जो अच्छा रिजल्ट देता है, ठीक है। अब यहाँ पे इनकी उपस्थिति में या तो ये ले लो या ये ले लो, इसमें भी ये ले सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही जल का अणु काम में आएगा। अब ये कैसे टूटेगा, देखो HOH, ये जल है H2O। बॉन्ड टूटेगा कैसे, देखो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन पे डिपेंड करता है। ये टूट गया ऐसे, ये लो टूट गया, ये ऐसे टूट गया, ये ऐसे टूट गया, इधर वाले इधर, बीच वाले बीच में, और इधर वाले इधर। तो CH3CO CH2H यहां जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3CO CH2H, CH3 हो गया, प्लस बीच में क्या है COO, तो क्या हो गया, CO2 हो गई रे CO2, ठीक है। इसके बाद में C2H5OH, C2H5OH। तो हमेशा याद रखना दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें एसीटोन और CO2 बन रहा है। एथेनॉल तो दोनों में बनेगा, एसीटोन और CO2, कीटोन और CO2। उसमें क्या था, अम्ल बन रहा था और एथेनॉल बन रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो हो गया आपका कीटोन। कीटोन भी कौन सा है, ये एसीटोन। कौन सा एसीटोन, प्रोपेनोन, या बोल सकते हो प्रोपेनोन। ठीक है। और ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये याद रखना आपको इंपॉर्टेंट कि कीटोनी जल अपघटन, अगर हमें कीटोन बनाना है, क्या बनाना है, कीटोन बनाना है। अगर हमें कीटोन बनाना है, जैसे मान लो कि हमें बनाना है प्रोपेनोन, तो कौन सा जल अपघटन का मिलेगा, कीटोनी जल अपघटन। अगर हमें बनाना है प्रोपेनोइक अम्ल या बोलसो आइसोब्यूटायरिक अम्ल,
अम्ल बनाना है तो कौन सा जल अपघटन का मिलोगे, अम्लीय जल अपघटन। तो आपके क्वेश्चन आता है कि एथिल एस्टेट से आप निम्न को कैसे बनाओगे। एक आ गया आप जैसे सक्सिनिक अम्ल आ गया तो ये अम्ल है तो कौन सा लेओगे, ये। ग्लूटेरिक अम्ल आ गया तो ये वाला जल अपघटन लेओगे। अगर आपके आ जाए 1 अल्फा बीटा डाइकीटोन आ जाए तो ये वाला लेओगे। तो कीटोन से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाने के लिए ये जल अपघटन, और अम्ल से अम्ल बनाने के लिए क्या लेना पड़ेगा अपन को, अम्लीय जल अपघटन का में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे थोड़ी सी लैंग्वेज लिख लेता हूं इसमें। AAE का जल अपघटन, कौन सा जल अपघटन, कीटोनी जल अपघटन। डाइल्यूट बेस, वो भी कौन सा लेना अपन को, BaOH का वोल्ट वाइज। ठीक है, BOH का वोल्ट वाइज डाइल्यूट बेस, या ले सकते हो डाइल्यूट एसिड। ए का जल अपघटन डाइल्यूट बेस डाइल्यूट एसिड की उपस्थिति में कराते हैं, जिसके दौरान एक मोल या एक अणु 1 मोल H2O उपयोग में आता है तथा उत्पाद के रूप में कीटोन व CO2 मुख्य उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, तो यह आपका कीटोनी जल अपघटन हो गया। क्या हो गया, कीटोनी जल अपघटन हो गया। तो ये आपकी चारों रिएक्शंस हैं, एल्किलीकरण, एसिलीकरण, अम्लीय जल अपघटन, कीटोनी जल अपघटन। ये आगे काम में आएगी कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में। तो ये चारों रिएक्शन, इन चारों रिएक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए। इसके पश्चात ही आप कार्बनिक यौगिक, कोई सा भी कार्बनिक यौगिक बना सकते हो। तो ये कंप्लीट है। इसके बाद के अंदर जो भी कार्बनिक यौगिक आपको एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे सक्सिनिक अम्ल हो गया, ग्लूटेरिक अम्ल हो गया, है ना, जो भी है, एडीपी का अम्ल आ गया, या आपके बारब्यूटेरिक अम्ल आ गया, मेलोनिल यूरिया आ गया, जो भी हैं, जितने भी कंपाउंड हम बनाएंगे इसके आगे, वो इन्हीं के आधार पे होंगे, यही कॉन्सेप्ट लागू होगा। तो ये आपको रिएक्शन आपको कंफर्म होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। इसी के बाद में हम जो कंपाउंड पढ़ेंगे जितने भी, वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।